भगवान जी की कृपा के पात्र, आशीर्वाद की आवा लिए बैठे सभी ब्राह्मण देवता, गौ माता मैया, शारदे मैया, भागवत मैया, साधु महात्मा सती जति, जिन्हीं के आशीर्वाद से शब्द ब्रह्म भगवान पांडाल में आते हैं। आप सभी के चरणों में हम बालक बन के बारंबार निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उड़द पर जितनी सफेदी होती है, उड़द पर जितनी सफेदी होती है, तिल पर जितना कालापन होता है, इस जीवन में कभी उसके बराबर भी स्वार्थ और अहंकार ना होवे। आप सभी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। जो आनंद अपने को पांडाल में आया है, जो आनंद अपने को नाम जपने में आया है, जो आनंद अपने को सेवा करने में आया है, यदि ऐसा ही आनंद जीवन की हर घड़ी में लेना चाहते हो, यदि ऐसा ही आनंद खेत की मेर पर, कुएं की पाड़ पर, रेल में बैठकर, जेल में रहकर, अस्पताल में रहकर लेना चाहते हो, तो आज की शुरुआत जीवन पर ध्यान रखना। ऐसा आनंद पाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल रोज़ समय निकाल करके गिरधर नागर को याद करना है। यदि हम समय निकाल करके रोज भगवान को याद करते रहेंगे, तो जो यहाँ मिल रहा है वो ना तो पांडाल से मिल रहा है, ना ही वो आनंद माइक से मिल रहा है, ना ही वो आनंद मंच से मिल रहा है। वो आनंद तो गोविंद को याद करने से मिल रहा है। यहाँ बैठे अपन पांडाल में आके बैठे, क्यों बैठे? उसे याद करने के लिए बैठे। नाम जप में बैठे, क्यों बैठे? उसे याद करने के लिए बैठे। प्रभात फेरी करी, क्यों करी? याद करने के लिए। ऐसी याद अगर खेत की मेर पे भी बन जाए तो डायरी में नोट कर लेना, पांडाल में और खेत की मेर में कोई कमी नहीं रहेगी। यही आनंद बराबर बना रहेगा उसे याद करने में। एक बार भगवान ने अवतार भी ले लिया और भगवान ने अवतार लेने के बाद में कंस भी मार दिया। कंस मारने के बाद माता पिता वसुदेव देवकी को भी छुड़ा लाए वो जेल में से और सिंहासन पे बिठा दिया। तो देवकी भी रोने लगी और वसुदेव भी रोने लगी। दोनों की आंख में आंसू आ गए। सबने पूछा कि तुम जेल में थे, हथकड़ियां बंधी थी, बेड़ियां बंधी थी,
उजाला उजाला भी नहीं था, अंधेरा भी था, चट्टाने थी, दीवारें थी, ताला लगा हुआ था। हमने वहां तो कभी नहीं सुनी कि तुम रोया है। भैया दो ही जना कुर्सियां पे बैठ के क्यों रोई रही है? ये तो गधेला की ये नहीं वजह की होयो गई तुम्हारे जो रोई रिया है। वसुदेव धीरे से बोले, क्या बताऊं तुम्हें यार, आनंद तो जेल में ज्यादा आ रहा था। क्या बोले हो महाराज? गड़बड़ मत कर देना, आप ध्यान दे सुनना। महाराज महाराज की कथा है ये। वसुदेव देव की रोए और रोने के बाद वसुदेव जी बोले, क्यों क्यों रो रहे हो? आनंद जेल में था, यह आनंद नहीं है। उन्हें की कैसी बात करते हो यार? जेल का नाम से मनक डरे यार, जेल का नाम है तो कांपे मनक, और तुम कह रहे हो जेल में आनंद था। उन्हें की जेल में बैठ करके दोनों पति पत्नी सदा गोविंद को याद करते रहते थे। अब पहला पुत्र हो गया, 6 के बाद 8वां आ जाएगा। दूसरा पुत्र हो गया 7 के, वो 5 के बाद अब 8वां आ जाएगा। तीसरा हो गया, 4 के बाद 8वां आएगा। गोविंद की याद में हम दोनों पति पत्नी बैठे रहते थे, आनंद आता रहता था। और जब यहाँ आ गए, गोविंद की याद समाप्त हो गई। श्री गोविंद देव भगवान की जय हो। उन्हें जेल में इतना गजब का आनंद था साहब दोनों पति पत्नी को। नहीं तो आप सब भी विचार करके बैठना बहनों, आपको पता चल जाए कि हम पैदा करेंगे और दूसरा मारेगा, हम पैदा करेंगे और दूसरा आंखों के सामने मारेगा, तो कब तक चलाते आप ये काम? उन्हें की हाथ जोड़ लेते, दो ही जना रेबा दो यार, क्यों नवरे मराड़ो यार। और वो कंस भी ऐसा थोड़ी था, वो हल्का फुल्का आदमी, जल्लाद भी भारी था। वो यमुना जी में ले जाके नहीं फेंकतो थो, वो मेड़ी पे से नहीं पटकतो थो, उनके सामने दीवार पे बड़कतो थो। उन्हीं जेल में, उन्हीं कमरा में, जनी जगह वो भगवान का माता पिता रहता था नहीं, वसुदेव देव की है, छोटो सो कमरो थो, उन्हीं में फेंकतो थो। और वो खून को दब्बो, दूसरों पैदा नहीं हो जातो, वहां तक नहीं मरतो थो। 6 का 6 धब्बा मंडी गया दीवार पे, और 6 का 6 धब्बा मंडी रिया। उसके बाद भी 7वें की तैयारी करी, और 7वां योग माया ले गई। फिर 8वें की तैयारी करी। क्यों रे, इतनी भारी पीड़ा है, इतनी समस्या है, फिर भी तुम बनेगी। हमें आपत नजर नहीं आ रही है, गोविंद की याद में आनंद नजर आ रहा है। हमें जहाँ तक लगता है अपने को संसार में दुख बुख नहीं है, अपने को संसार में समस्या भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है, पीड़ा भी नहीं है, खाली एक बीमारी है, हम भगवान को भूल गए। और भगवान को भूल गए तो समस्या थी नहीं, वो अपने आप बन गई है। इतनी जोर से बन रही है। समस्या थी थोड़ी, बनी है वो, अपने आप बनी वो, भूल गए वो भगवान को भूल गए और समस्या बन गई है। यदि याद करते रहते समस्या नहीं बनती। नवराई करी दिया मन दुख है, दुखी है साहब, दुखी है साहब, दुखी है। हमारे घर में घणो दुख है, ये बेने भी कहती है हमारे घर में घणो दुख है। कहीं में है, वो फ्रिज में है कि चूल्हा में है कि माचड़ी में है कि वो बिस्तर में है कि पलंग पे है कि साड़ी में है कि चूड़ा में है, कहीं में रहे वो बताओ ना, ढीले क्यों बैठे हो? वो है तुम्हारा घर में मोटरसाइकिल है, हाँ है, कहाँ धरी या धरी है, बता दी आपने। तुम्हारे घर में भैंस है, हाँ है, कहाँ है या बंदी, बता दी आपने। तुम्हारे घर में पंखा है, हाँ है, ये देखो। फ्रिज है, हाँ है, तुमने ये कह दिया हमारे घर में पंखा है। कोई ने पूछा कहाँ है, यूं टंगी हुई है,
हमारा घर में मोटरसाइकिल है, कहाँ है, यहाँ धरी है। आप जगह जगह रोते फिरते हो और हाथ बताते फिरते हो, लंबा चौड़ा करते फिरते हो, देवरा ढोकते फिरते हो, जगह जगह घूमते फिरते हो, गोंदा पड़ते फिरते हो, क्यों यार है, दुख है। आज एक बात बता दो, इतनी बड़ी सभा, वो बेटियों को नहीं कौन है तो फिर दिखना चाहिए। वो रोटी है तो छबलिया में धरी है, पानी है तो मटकी में है, फल है तो फ्रिज में है, बिस्तर है तो बक्से में है, पैसा है तो गोदरेज में है, तो दुख क्या है ये तो बताओ। कहीं भी नहीं है, भगवान को भूल गए, इसलिए अपने आप को आ रहा है और लग रहा है। बाकी हमें तो लगता है इस दुनिया में सब है और दुख नहीं है। ये तो नवरोई खाली भगवान ने बोलिया बचे। इतनी सारी बहने बेटी है, ये बचपन से एक नाम सुनते आए होंगे आप, सबने नाम सुना होगा, आपने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा और सुनते होंगे अभी भी। जब भी बच्चा रोता है, हे बेटा मत रो, मत रो, चुप हो जा, उन्नी होवे, चुप हो जा, देखो आबू आई गयो, वो छोरो चुप हो गयो, चुप हो गयो, बेटा हाबू है, चुप, रोतो बंद, नाड़ा नहीं करे, ऊंडो नहीं फाड़े, हाक्या मीचली नहीं, लपी क्यों हो। ईमानदारी से बताओ, 80 साल की भी बेटी है नहीं पंडाल में, 90 के आसपास की भी बेटी है, और आप में भी 80-90 तक के भी बेटे होंगे। आपका बाप बूढ़ा ने भी हाबू देखी है कभी? बालक तो छोड़ो, तुम तो बड़ा बूढ़ा करो यार बात, 90 के भी ऊपर का बात करो कि हमने हाबू देखी है, उन्हीं बड़ नीचे रहे हो के उन्हीं पेड़ में रहे हो के, खाली नाम सुनिए हाबू है। बच्चा धामा करता है तब माँ केवल इशारा करती है कि हाबू है। ध्यान से सुनना, ढोल बज जाना, आखिरी की कथा है। बच्चा धामा करता है, मस्ती करता है, फोकट काम करता है, तब माँ केवल डराती है हाबू है, बाकी हाबू वाबू है नहीं। ऐसे ही जो जीव भगवान को भूल जाता है और भगवान को याद नहीं करता, माया में रोता फिरता है, धामा करता है, उसे फिर वो माया डराती है कि दुख है। चार भुजानाथ की जय हो। बाकी है थोड़ी, कहीं भी नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दुख नहीं है। तो नवराई हाबू अरे साहब हसो दुखे साहब, अरे साहब तुम्हारे जमीन बकी की है, अरे साहब कहीं बताओ तुम्हारे रकमा बकी की है, अरे साहब कहीं बताओ तुम्हारे मकान बकी की है, उन्हें की बकी की हो या तो याद है, पर तू लेके आयो तो क्या ऊपर से हो। अरे जमीन बकी, अरे मकान बकी हो, अरे रकमा बकिया यार, पर तू कह रही हो मारी रकमा बकी है, थारी रकमा कहाँ की बकी है यार। आणि पांडाल में घर से उबाना आ जाओ, नरा मनकरी असा, आणि पांडाल में घर से उबाना आ जावे, और घर से उबाना आया पाचे मजा का जूता देख करके पेर जाओ। सुन लो यार, पूरी सुनो बात, तो ब्रह्म ज्ञान की बांटेंगे अपन, ये चांदपना थोड़ी करेंगे यार इतनी बड़ी सभा में। अणी पांडाल में नरा घर से उबाना आया और यहाँ से मजा का कपड़ा का जूता पेर करके राणा जी हो गया। थोड़ी देर बचे अलाउंस हो गए, सभी श्रद्धालु ध्यान दे, दाल बाटी तैयार है, आ जाओ भोजनशाला में। अब वो जन का जूता था, वो ढूंढ तो फिर बापड़ो जूता कहाँ दे रहे, अभी राणा जी होके पेरी गयो, अब पेरिया पाछे भोजनशाला में तो जूता हेड़ना पड़ेगा नहीं, वहाँ दरवाजा पे जूता हेड़ा ही दिया। तो जो आदमी उबानो जो यहाँ से जन का जूता था, उनने देख लिया ये दरिया हमारा जूता, पहचानी लिया आर पार का नंबर 7 पेड़ा कलर का धोड़ा बंद है, उन्हें पाची जूता पेरी लिया। अभी वो आदमी रोटियां खाता ही वहाँ करम ठोक बना गयो, कहो यो करम क्यों पकड़े तू, मारा जूता ले गया, रोटियां खा ली है तो करम क्यों ठोक रही हो, मारा जूता ले गया है। सारा जूता ले गया, हाँ जूता ले गया यार, कहाँ हो था, ये एड़िया था मेरा जूता, उन्हें की यार सारा जूता यहाँ था। बगल वालों बोलियो यार धन्ना लाल, तो घर से तो उबानो है तो थारा जूता कहाँ का था, घर से तो उबानो है तो फिर पांडाल में से पेरिया था नहीं। नवरो ही मर रही हो, नवरो जूता
जूता अपना बाप का नहीं है, पांडाल में से पेरिया, और वो जूता जन का था वो ले ही गयो, जन में उनको मुंडो चढ़ी है। अपना क्या गया है यार, क्यों रोते हो, क्यों दुखी होते हो, क्यों भगवान को भूलते हो? खेत चला जाए, जमीन चली जाए, मकान चली जाए, आभूषण चले जाए, अरे आगे की थाली चली जाए, दुखी मत होना, अपना केवल परमात्मा है, वो तो अपने पास में है। क्या गया है? नरसिंह जी को बड़ी जवानी में बेटा जवान हुआ, मोटियार हुआ और एक बच्चे का बाप बना, और ऐसा योग लगा बड़ी जवानी में नरसिंह की बहू कल्याणी हो गई। काल आ गया, ले गया बेटे को। सारा गांव में सन्नाटा, चूलो नहीं बोलियो, चूलो, पूरा गांव में सन्नाटो, सब बंद। क्या हो गया रे, गांव में आज रोटी क्यों नहीं बन रही है? बच्चे चिल्ला रहे, भूख लग रही है सभी को, रोटी तो बनाओ। लेकिन कहाँ की रोटी है यार, नरसिंह जी के एक ही छोरो थो, बेरा तो पहला मरी गई है। बेरा भी चली गई थी नरसिंह जी के, पहले ही चली गई थी, वो तो पत्नी तो पहले ही चली गई थी। एक ही छोरो है रे, वो एक छोरो तो जवान, अब बाबड़ी व बेरा कसा सारी जिंदगी निकालेगी रे, वो छोरो भी मरी गयो। सारो गांव रोयो और सारा गांव ने रोटियां नहीं बनाई, चूल्हो नहीं बालियो, और नरसिंह जी मंदिर में नाच लियो। उन्हीं के आगे छोरो पड़ियो, मरियो मरायो, वो जो करी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की पूर्ण मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। गाँव करने की नसीब भिंडो तो नहीं होगी तो क्या हुआ है? ताली बजा रहे हो, करताल बजा रहे हो, नाच रहे हो मंदिर में, जवान बेटा मर गया, उन्हें की फोकट बात मत करो यार, बेटा थोड़ी मेरा है, परमात्मा मेरा है। सवरिया सेठ की जय हो। ये तो यहाँ मिला है मुझे, धरती पे आने के बाद 20 साल पाछे मनी हुई हो तो अड़के कान में क्यों रहूं? दुख मुख है थोड़ी, मान लिया है अपन ने कि दुख है, जो अपना है उसे तो भूल गए। जो मंदिर वाला, मोर मुकुट वाला अपना है उसे तो भूल गए, और जो ये बिना काम का है गाजर घास, इसमें ऐसे मिल गए। सारी जिंदगी इस कोने से उस कोने में चले जाना, आपका दुख मेटने वाला दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा। दुख हो तो मेटे, वो डॉक्टर भी के यार सारो मातो घणो दुखे, हाँ घणो दुखे, बन्नाटा करे यार, फिर MRI करा ली, उन्हें सब जांच करा लिए, वो जांच में कहीं नहीं आई रही है, उन्हें की बीमारी तो कहीं भी नहीं है, तो फिर इलाज तो करो, मारो मातो तो दुख तो बंद करो। उन्हें की बीमारी ही नहीं है तो दुख तो बंद कहाँ से करा? बीमारी होती तो डॉक्टर दवाई देता, वो गोली देता, सुई लगाता, जो लपड़ा होता तो मेटता वो, पर उसमें ऐसा है कि पूरी जांच में कुछ भी नहीं है, फिर भी आदमी को मातो लपक के दुखे। उन्हें कि ये माता बीमारी से नहीं दिख रहा है, ये माता तेरा चिंता करने से दुख रहा है। बीमारी थोड़ी है ये, चिंता से माता दुख रहा है। दुख होता तो साहब साधु संत मेट देते, इनका काम ही दूसरों का भला करना है, इनका काम ही दूसरों का कल्याण करना है। ये साधु महात्मा भिड़ जाते, ये सब दुख को जला के राख कर देते, सबको सुख देते थे, पर दुख दुनिया में है ही नहीं। ये तो अपन भगवान को भूल गए, इसलिए अपन ने मान लिया कि मेरे घर में दुख आ गया है। बाकी तो कहने वाले कह गए शाश्वतम दुकाल्य हम, पर हमारे गुरुदेव और शारदे माया तो यह प्रेरणा दे रही है शाश्वतम सुकाल्य हम। यह दुख नहीं है, यहाँ तो सुख ही सुख है। ये तो नवराई अपना जूता नहीं है, नवराई मुंडो चढ़ा के बैठी है, जूता ले ही गया रे, ले ही गया रे, अपना नहीं है यार। अपन ने भी तो पांडाल में से पेरिया है, अगर अपनो बाड़ो भी बग्यो और बाड़ो भी बग्यो तो रेंज को ही तो बेचो अपन ने, अपना बाप बूढ़ा को तो नहीं बेचो है। और बाप बूढ़ा को भी बेचो तो कहीं ऊपरे से बाप बूढ़ा लाया ना, अपन लाया है यार। अपने ज्यादा आया जदे मुट्ठी बांध के आया है, और मुट्ठी में खाली कर्म लेके आया है, धर्म अधर्म लेके आए,
पाप पुण्य लेके आए, प्रारब्ध लेके आए, बाकी कुछ भी लेके नहीं आए। ये तो सब यहीं से लियो अपन ने, और यहीं से लिया पाचे तो हमो करा अपन अपनो अपनो मारो मारो मरो, आखी जिंदगी मरो। नवरई नरका नवरा। याद करो भगवान को समय निकाल करके। आप तो यहाँ की बात करो, भागवत जी में चल रहे हैं अपन डॉक्टर साहब, अपन के मनोहर थाना का हाट में नहीं है, यानी तो तुम सोच लो बाहर चली गई है। भागवत जी में अपन, आप तो घर की बात करते हो, खेत की मेर की बात करते हो। प्रहलाद जी आग में बैठे और वहां भी नाम जपे, भगवान को याद किया तो आनंद मिलता रहा। अपन खेत की मेर की बात करें, घर की बात करें, परिवार की, यहां तो बिल्कुल आग की बात हो रही है, आग की। नीचे से लकड़ियां लगी, जलाई जलाने वाले ने बिठा दिया बीच में, बैठो। सब घबरा गए, अब तो मरियो हो, अब तो मरियो हो, अब तो चमड़ो पड़ेगो, नाला करेगो। उन्हें की भेंडिया और उल्लू समझ रहा है क्यों है? प्रहलाद हूं मैं, प्रहलाद देख जे तू नाला करेगा। उन्हें की घबराओ मत, प्रहलाद नाला नहीं करेगा, प्रहलाद तो बेटा बेटा मारा करेगा। मत नाक कटाओ यार, थोड़ी मजा की वजह तो है। हो गई और कोई के भराई हो तो छोड़ी दो, फिर अपन छोड़े। श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। अब हमारे कथा कल्ला बाजू, फिर तुम्हारो नंबर लावा पाछी। नंबर से चाल बाजो यार, नंबर चाले अपने। अब हमारो नंबर आई गयो है, फिर तुम्हारो आवाज है तो फिर जोर लगाई दीजिए। आनंद, शांति, संतोष, सुख, समृद्धि, ये जितने भी मालताल यानी मनक के आनंद, शांति, संतोष, शीतलता, समृद्धि, ये सब जनरल स्टोर में नहीं है, ये सब किराना स्टोर में नहीं है, ये सब मनक के भीतर ही है, बाहर नहीं है। ये सब मनुष्य के भीतर बैठे हैं, पर ये बेचारे करें क्या? ये बाहर कब आते हैं? ये बाहर कब आते हैं? जैसे सांप को बाहर निकालना हो तो फिर पुंगी बजा दो आप, वो बाहर आता है। ऐसे आनंद और शांति को बाहर करना हो तो आप भगवान के नाम की बीन बजा दो, ये बाहर आ जाते हैं। भगवान की याद आई, अपने आप आनंद बाहर आ जाता है। ये अपने ये बहनें बेटी बेटी ये खूब गुलाब जामुन झाड़ती रही, खूब मजा से खाती रहे, नाचती रहे, मांडो करती रहे, जमे जो करती रहे। पर कभी कभी बेटे बेटे एक आध बार इनको बेटी की याद आ जाती है, और बेटी की याद आ जाती है तो फिर इनको फोन तो नहीं करना पड़े, अपने आप आंख में से आंसू अपने आप आते हैं। वो कहना थोड़ी पड़े आंसू से कि तुम आ जाओ यार, बाहर आ जाओ, मुझे बेटी की याद करना है। कुछ भी नहीं है, वो भले नाच रही है, खा रही है, घूम रही है, आ रही है, जा रही है, अपने स्तर से कुछ भी कर रही है, और करते करते बेटे बेटे एकदम से वो बेटी की याद आ गई, और बेटी की याद आ गई तो उसकी आंख में आंसू आ गए। कहना नहीं पड़ा, याद करने के बाद, बेटी को याद करने के बाद आंसू अपने आप आ गए। ऐसे गोविंद को याद करने के बाद आनंद अपने आप आ जाता है। अब ये नवरो डर रहे नहीं, और ये मेट तो कोई दुख उक नहीं है दुनिया में।
कोई के चक्कर में मत आना कि साहब घना दुखी है साहब। ये अंडे है नहीं, देवता तो 33 कोटि यानी प्रकार, कोटि यानी प्रकार भी होता है। हाँ तो करोड़ मान लो, ये 33 करोड़ है, पर अगर ढंग से चेक करो नहीं अबे तो 33 का 34 हो ही गया होगा अबे। ये अन्य दुख बना बना करके घना देवता बना ही लिया है, अतरा देवता रूपी लिया है साहब अन्य के। नया नया प्रकट रिया है, नया नया महाराज बनी रिया है, नया नया देवता हुई रिया है। क्यों? अंधाता यो दुखे मारे, अंधाता यो दुखे मारे, अंधाता यो दुखे मारे। नसों में खून बहता है नहीं, नसों में खून बहता है, ये रुक भी जाता है, कहीं कहीं काला पड़ जाता है। सही है ये मामला, आप निकालते हो काला खून हेड़े डॉक्टर साहब के, रुक जाता है नहीं नसों में खून, तो जहाँ रुकता है वहीं पे दर्द होता है। सही है ये, सही है। खून चलता रहेगा तो कोई दर्द नहीं है, और रुक गया तो काला पड़ेगा, और काला पड़ेगा तो दर्द होगा। बस एक का यही मामला मानव जीवन का है। अपन भगवान को याद करते रहे, उसके द्वार पे आते जाते रहे, भजन करते रहे तो बर्राटा करना, नहीं तो यो रुक गया है तो खून काला नहीं पड़ेगा, काला जमदूत से पाला पड़ेगा। और पीड़ा भारी है फिर ये डॉक्टर साहब भी इलाज नहीं कर सकते, ये साइटिका का कर देंगे ये, पर उन्हीं साइटिका को होने से भी नहीं होएगा, काला खून वून हेड़ देंगे, बाकी ये यमदूत काला आई गया तो कोई से नहीं उड़े, फिर वो कोई हेड़बाड़ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें अकल क्यों नहीं आ रही है मनक को यार? भगवान का भजन क्यों छोड़ रहा है, भगवान का द्वार क्यों छोड़ रहा है, भगवान को याद क्यों नहीं कर रहा है? अकल क्यों नहीं आ रही है? अब 10-10 साल से भगवान को मंदिर जाना, कथा सुनना, गीता पढ़ना, याद करना, बैठना सब बंद है। अब थोड़ी देर कोई का बाप की मत मानो आप, ये मुट्ठी को जोर से मार करके और सिरहाने लगा के सो जाना, 2 घंटे सो गए, इतने में तो खून सुन्न हो जाएगा। खाली 2 घंटे रुक गए, हाथ को दबा करके सुन्न हो गए, खून का आना जाना बंद हो गया, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, हिलना बंद कर दिया, क्रिया बंद हो गई। 2 घंटे अगर खून रुक जाए, इतने में हाथ सुन्न हो जाए, समस्या खड़ी हो जाए। अपने को तो 10-10 साल हो गए भगवान को याद किए यार, अपन कब से सुन्न पड़े, अपनी क्या स्थिति होगी ये तो यमदूत जाने और भगवान जाने। थोड़ा समय निकाल करके और उसे याद करने बैठो यार। कितना उपकार किया है भगवान ने, एक बार सोचो तो सही, कितना उपकार किया है। अपने को मनक जमारा दिया, इसे हम उपकार नहीं मानते हैं। कब हूँ कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सने ही। हालांकि इसमें भी उसने बिना हित के दिया, उपकार तो है, पर हम इसे उपकार नहीं मानते। हम तो उपकार किसे मानते हैं? ये सुन लो, मार साहब बुखारी, बहुत भाव से आप सेवा दे रहे हो, हालांकि सारी टीम भाव से दे रही है, पर एक आध कोई नाम लेना है यार, सबको नाम ला तो 3 तो ही बजी जाएगी। आदमी को मनक जमारा मिल गया, हम इसको एहसान भी नहीं मानते, भगवान का उपकार भी नहीं मानते। तूने दे दिया नहीं, ठीक है दे दिया, देना था तूने दे दिया। उपकार किसे मानते हैं? मनक जमारा देने के बाद में इतनी जेलें हैं, इतने अस्पताल हैं और इतनी रेल चल रही है, उनको छोड़ करके तूने हमें कथा में बिठाया, ये उपकार भारी है। तो ये मत कहना कि हम कहाँ का गलत कर्म करा जो हम जेल में जावा यार, चक्कर छोड़ देना। 50% जेल निर्दोषों से भरी है। दोष करने वाले जिनने मर्डर किया वो तो कुर्सी पे बैठ के राज कर रहे हैं, मौज मान रहे हैं, और जिनने कभी चींटी नहीं मारी, मेंढ की नहीं पकड़ी बापड़ा ने कुआं में से, वो जेल में पड़ी है, मर्डर केस में पड़ी है। ऐसे भगवान को मानो, ऐसे मत
मानो कि मनक जमारा दिया भगवान ने, ऐसे मत मानो कि तूने हमको मनक बनाया, ऐसे मत मानो, ऐसे मानो कि मनक बनाया ये तो छोटी दया थी, पर तूने मनक बना करके जेल से, अस्पताल से बचा के कथा में बिठाया। प्रभु तेरी जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। थाली से मिल रहा है, थाली से, ये बहुत बड़ी दया है। अपने को अभी दाल बाटी थाली से मिल रही है, ये बहुत बड़ी दया है। जाके झालावाड़ के अस्पताल में घूमे आओ आप, नली से ले रहे हैं लोग, थाली वाली बाटी वाटी कितने दामे करते हो आप। बाटी पड़ा जे रे, चौपड़ जे या दाल बना जे, टमाटर पटक जे, ककड़ी काट देना, मिर्ची तल देना, नींबू निचो देना, पानी का गिलास ला, कटोरी ला, चम्मच ला, यो कर वो कर। वो भी मना की है, जो नली से पी रही हो खाई रही है। पशु थोड़ी है वो, योनी थोड़ी बदली है। हिल जाना भीतर तक, हिल जाना यार। क्या कथा सुन करके ढीले बैठते हो, धारा बह जाना चाहिए आंखों से। कितनी दया करी है प्रभु तूने, एक मनक नली से खा रहा है और तूने मुझे इतने बुरे कर्म करने के बाद भी थाली से खिला रहा है। बहुत दयालु हो। द्वारिका नाथ की जय हो। ये तो अपन थाली के लायक नहीं थे, अपने कर्म तो देखो, अपने को तो नली से भी नहीं मिलता। अपनी करनी देखे अपन, जो प्रभु करनी जान तुम्हारी, अगर वो अपनी करनी जान ले, अपने कर्म देख ले वो, तो अपने को आम का कीड़ा नहीं बनावे, संडास की सीट का कीड़ा बनावे। समझा क्या नहीं समझा है? कहां का कीड़ा बनाते वो? संडास की सीट, जिन पे जाने के बाद 3 बार हाथ धो तो पवित्र है। ये तो गड़बड़ है, कीड़ा भी उसका बनाता वो। ऐसे कर्म है अपने। पर वो बहुत दयालु है साहब, बहुत दयालु है। उसने कह दिया चलो यार तेरे मन की कर ले, अभी तो मैं तुझे थाली से दूंगा। भगवान की दया मनक जमारे से मत मानना आप, भगवान की दया तो उस जमारे से मानना कि इतनी जेल होने के बाद भी मैं कथा में हूँ, इतने अस्पताल होने के बाद भी मैं पांडाल में हूँ, थाली नली चल रही है फिर भी मैं थाली से जीम रहा हूँ। भगवान तूने इतना उपकार किया रे प्रभु, अगर मैं एक एक श्वास पे भी तेरा नाम जपूं और एक एक क्षण में भी तेरी याद में रोता रहूं तो कम है मेरे भगवान। कम थोड़ी विचार तो करो यार, कितनी दया करी है। मनक जमारा भी एक तरह का नहीं है। बाबा पटेल ध्यान से समझो बात पूरा बड़े, मनक जमारा भी एक तरह का नहीं है। सेमड़ा पार ध्यान से, एक तरह को नहीं है मनक जमारो भी। मनक जमारो भी अपनी मनक थोड़ी है यार, मनक तो वो भी है जो उज्जैन महाकाल मंदिर के आगे बैठी हुई है। डेडे बाबा के नाम, डेडे बाबा के नाम। कौन है ये? मनक है। तो यहाँ क्यों बैठे मंदिर के आगे? मने के तो जानी होटल पे जाके नाश्तो के दिया, यहाँ क्यों हाथ जोड़ के पड़ी हुए? जाऊं कहीं से दो ही तो कटी दिया है, 2 ही पांव कटी गया, 2 ही हाथ कटी गया, वो भी मनक जमा रही है के भगवान ने सब ठीक ठाक दे ही दिया है। आंखें भी इतनी सुंदर है उनकी कि देखता ही रहो। चाले भी अशोक जड़े मोर नहीं चाल रही है, नाक भी तोता सरी की है, दांत मोती सरी का है, शरीर मजा को लंबो छोड़ो है, गोरो घट्टे सब दियो राम जी ने भेजो नहीं दियो। यहाँ एक तार ढीलो करी दियो स्क्रू को तो डामाडोल ही दियो है। कहीं ना कहीं गड़बड़, कितनी गड़बड़ है यार। उसमें से अपने को भगवान ने चुना है, सबसे बचाया है और सब दिया, भेजा भी दिया, पैसा भी दिया, शरीर भी अच्छा दिया, सुंदरता भी दी, पर ऐसा कोई कर्म बन गया कि उसको मेथी की भाजी भी जेल में मिल रही है, पानी की दाल खा रहा है। फिर भी मनक को क्या हो गया यार, उसने
इतना उपकार किया, इतनी दया करी है, उसके बाद भी अपन भगवान को भूल गए। घबराना मत, आज आपको विश्वास दिला दे अपन। यजमान जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है आज। 12 बजे कथा में अपना भी घर 12 यजमान है। सांची कह दें कि झूठी के आप तो ये बता दो। कह दें सांची विनोद जी भैया तैयार हो हमने के लिए। अगर अपन ऐसी जिंदगी पाकर भी भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, भगवान की कथा के लिए समय नहीं है, गीता पढ़ने की रुचि नहीं है, मंदिर जाने का भाव नहीं है, नाम जपने का भाव नहीं है, तो घबराना मत। अब तो उसने जिंदगी दे दी है, वो बीच में तो नहीं लेगा, पर जिस दिन ये जिंदगी हाथ से जाएगी 84 लाख योनि तक चक्कर काटना, ये वापस हाथ में नहीं आएगा।